नमस्कार, प्रणाम। मैं पंडित रंजीत दुबे अपने दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए, आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं, इसमें आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं कि जो है, यदि आप कठिन गरीबी से परेशान हैं, दरिद्रता से आप परेशान हैं, आपका हर प्रकार का गरीबी दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। यहां तक भी आप समझ लीजिए कि यदि ब्रह्मा जी भी आपके भाग्य में लिख दिए हैं कि आप गरीब रहोगे, तो ब्रह्मा जी का गरीब लिखा हुआ रेखा आपके नाम पे जो लिखा हुआ है गरीब रहेगा। वो गरीब कब अमीर बन जाएगा पता ही नहीं चलेगा किसी को। ऐसा उपाय मैं बतलाने जा रहा हूं, वो गरीब अपने आप अमीर लिख जाएगा, अपने आप अमीर बन जाओगे। आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता इस सृष्टि में। आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं ऐसा सबसे तगड़ा, सबसे शक्तिशाली और सबसे चमत्कारी उपाय मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं। आप नोट कर लीजिए ये बात, मेरा अमीर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। पक्का बात मैं बतला रहा हूं। लेकिन इसमें आप करना क्या है, इस विधि विधान को आप ध्यान से समझिएगा। और देखिए, किसी भी वीडियो में मैं कठिन काम तो बतलाता ही नहीं हूं। इस भी वीडियो में मैं बिल्कुल आसान सा उपाय मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। जब आप ये उपाय सुनेंगे तो आपको लगेगा, अरे तो गुरुजी या जो है पंडित जी तो बहुत आसान सा उपाय बतलाए हैं, इसको तो आसानी से कर सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन ऐसा कब लगेगा, जब पूरा वीडियो आप अच्छा से देखेंगे, समझेंगे तब। क्योंकि बीच बीच में कुछ और भी मार्ग हम बतलाएंगे, उसके करने का थोड़ा अलग अलग तरीका। उसमें से जो तरीका आपको अच्छा लगेगा आप वो कीजिएगा। काम एक ही, काम यानी सेम सेम ही बनेगा। यानी आप अमीर बनेंगे तो बनेंगे, आप धनवान बनेंगे तो बनेंगे, ये फिक्स है। बस इस उपाय को आप ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए और इस उपाय को आप कर लीजिए। जन्म जन्मांतर का सभी गरीबी आपको नष्ट न हो जाए तब फिर आप पूछिएगा हमसे कमेंट करके। पैसा नहीं है, पैसे के तंगी हालत में जूझ रहे हैं, आप इस उपाय को करके देखिएगा एक बार। किसी का रोकने से नहीं रुकेगा पैसा। आप भी रोकना चाहेंगे पैसा को तो पैसा नहीं रुकेगा, आपके पास में हर हाल में आएगा, आना शुरू हो जाएगा, आते रहेगा आपके पास में रुपया, पैसा, धन, लक्ष्मी, किसी चीज का आपको कमी नहीं होगा। इतना पैसा आने लगेगा, आप संभाल नहीं पाओगे। यकीन नहीं है हमारी बातों पे तो आप इस उपाय को करके खुद देख लेना, खुद आजमा लेना। चलिए सीधा हम उपाय की तरफ बढ़ते हैं। आप ध्यान से पूरा वीडियो पे बने रहिएगा, पूरा अच्छा से समझिएगा। उपाय साधारण ही है। देखिए, आप लोगों को बेलपत्री का पेड़ पता होगा, जिसे बिल्व वृक्ष भी लोग बोलते हैं, जिसके बेल का पत्ता 3-3 पत्ते का ज्यादा होता है पत्ता। उस पत्ते को लोग शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, महादेव को अत्यंत प्रिय है बेलपत्री। कहीं पे बोलते हैं बेलपत्ता, कहीं पे बोलते हैं बेलपत्री, और हर राज्यों में अलग अलग नामों से लोग इसे पुकारते हैं, है ना। बेलपत्री का पेड़, बिल्व वृक्ष का पेड़, बेल का पेड़ कई लोग बोलते हैं, है ना। तो उसी पेड़ का मैं बात कर रहा हूं। और मैं नाना प्रकार के अलग अलग नामों से इसलिए बतलाता हूं ताकि हर राज्य के लोग हमारा वीडियो देखते हैं, हर राज्य के लोग आसानी से हमारा बात को समझ सके। कई लोग कमेंट करके बोलते हैं, गुरुजी आप बहुत लंबा वीडियो बनाते। अरे लंबा बनाता हूं भाई, मैं अच्छे से समझाता हूं ताकि हमारे हर भक्त, हमारे हर शिष्य, हमारे जो भी परिवार के लोग हमारे यूट्यूब पे जुड़े हैं, सभी को अच्छा जानकारी, बेहतर जानकारी मिल सके, सब लोग अच्छा से समझ सके। इसलिए मैं 2 बार 4 बार रिपीट करके बार बार बतलाता। कोई ये ना सोचे कि हमको तो समझ में नहीं आया, है ना। तो चलिए, और बिल्व वृक्ष, उसी बिलपत्री का पेड़ का मैं बात कर रहा हूं, बेल के पेड़ का मैं बात कर रहा हूं, बिल्व वृक्ष का मैं बात कर रहा हूं। आप चाहे तो अपने घर के आगे बिल्व वृक्ष का एक पेड़ आप लगा सकते हैं, या जो है
आपके घर के नजदीक पास में कहीं पर भी जो है बिल वृक्ष का पेड़ लगा हो, बिलपत्री का पेड़ हो कहीं पर भी, वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। या आप अपने घर के आगे लगाइए फिर उपाय को कीजिए, या कहीं और लगा है वहां पर जाकर के उपाय को कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उपाय को करना क्या है इसे आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, किसी भी, ध्यान दीजिएगा, किसी भी सोमवार के दिन से या शुक्रवार के दिन से, किसी भी सोमवार के दिन से या शुक्रवार के दिन से ही आप इस उपाय को शुरू करेंगे। ये दिन आप नोट कर लीजिएगा, सोमवार या शुक्रवार, या अमावस्या हो तो भी बेहतर है। सोमवार को शुरू कर सकते हैं, शुक्रवार को शुरू कर सकते हैं, या कोई सा भी अमावस्या आए उस दिन भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो अब करना क्या है ध्यान से समझिए। जैसे शुक्रवार आया या सोमवार आया या अमावस्या आया नजदीक में, तो उस दिन आप क्या करेंगे, सुबह में स्नान ध्यान कर लेंगे। आप चाहे तो आप अपने घर में कुल देवी देवताओं का यदि रोज पूजन करते हैं तो वो आप अपना कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, मेन काम मैं बता रहा हूं, मेन उपाय मैं आपको बतला रहा हूं, जो बहुत ही मेन है, बहुत ही गुड रहस्य। एक लोटिए में जल लेना है आपको, ध्यान दीजिएगा, एक लोटिए में जल ले लेंगे और थोड़ा सा पूजन सामग्री आप ले लेंगे। आपके घर में जो ही उपलब्ध हो, इतना सारा बड़ा सारा पूजा सामग्री नहीं चाहिए। अक्षत, चंदन, फूल, मेवा, मिष्टान, मिश्री इत्यादि जो कुछ ही आपके घर में उपलब्ध हो, थोड़ा सा ही वही आप ले लेंगे, थोड़ा सा, कोई विशेष का आवश्यकता नहीं है। एक लोटी जल लेंगे, थोड़ा सा पूजा सामग्री आप ले लेंगे, जो कुछ ही हो, फूल पत्ता जो मिल जाए, है ना, मिश्री हो गया, धूप अगरबत्ती हो गया, ये सब आप ले लेंगे। बेलपत्री के पेड़ के पास में आप चले जाएंगे। जो जल आप लिए हैं उस जल को क्या करना है, बिल्व वृक्ष के जड़ में वो जल डालना है। धीरे धीरे डालते समय क्या बोलना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल डाल देना है। बेलपत्री के जड़ में जल चढ़ा देना है। फिर बेलपत्री को हाथ से छू करके नमस्कार प्रणाम करना है। अपना मस्तक बेलपत्री के जड़ में सटाना है। ध्यान दीजिएगा, मस्तक पे जितना उल्टा सीधा रेखा होगा, ब्रह्मा जी भी कुछ खराब आपके भाग्य में लिख दिए हुए, जैसे ही ये मस्तक बेलपत्री के जड़ में सटेगा वैसे ही जो है वो आपका दुर्भाग्य नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो दुख लिखा है वहां पर सुख लिख जाएगा अपने आप। जो यहाँ पर गरीबी लिखा है वो अपने आप यहाँ पर अमीरी लिख जाएगा। आपका दिन दूनी रात चौगुनी, आपका तरक्की होने लगेगा, आपका विकास होने लगेगा ऐसा करने से। इसलिए बेलपत्री को छूने से, छू करके प्रणाम करने से क्या होता है, देखिए इसमें बतलाया गया है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रधायुधम त्रिजन्म पाप संहार मेक बिल्लम शिवार्पणम। एक 3 पत्ता का बेलपत्र यदि महादेव को आप अर्पित करते हैं तो आपको समझिए कि कई जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है वो बेलपत्र। और एक और चीज तो प्रत्यक्ष प्रमाण में पुस्तक रखा हूं, आपको मैं दिखा रहा हूं। देखिए, बिल्वाष्टक एक स्तोत्र होता है। इस बिल्वाष्टक में लिखा हुआ है, अंत में लिखा हुआ है बेलपत्री की पूजा करने से क्या क्या फल आपको मिलता है। सोम यज्ञ का फल महापुण्य मिलता है। दंती कोटि सहस्त्राणी वाजपेय शतानी च, न जाने कितने सारे जो है यज्ञ करने का भी फल आपको मिल जाता है। कैसे, तो एक बेलपत्री के पेड़ का पूजन करने से। जल चढ़ा लिए, जो भी अक्षत चंदन फूल फल मेवा मिष्टान लेकर के गए, धूप अगरबत्ती वहां पर लगाइए, जो है भोग लगाइए, धूप अगरबत्ती लगाइए, पूजन कीजिए। बेलपत्री के पेड़ में बेलपत्री को छू करके नमस्कार प्रणाम कीजिए। बेलपत्री के जड़ में पूजन करने का मैं महात्मा बतला रहा हूं। लक्ष्मी हस्तनत उत्पन्नम महादेवस्य च प्रियम बिल्व वृक्षम प्रियक्षामि हो कबिल्लम शिवार्पणम। दर्शनम, देखिए लिखा है दर्शनम बिल्व वृक्षस्य,
बिल्व वृक्ष का जो व्यक्ति दर्शन करता हो, बेलपत्री के पेड़ को देखता हो, स्पर्श करता हो, स्पर्शनम पापनाशनम, बेलपत्री के पेड़ को देखने से, हाथ से छूने से भी जो है जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाता है। व्यक्ति दुखी क्यों रहता है आप जानते हैं? पाप की वजह से, इस जन्म का या पूर्व जन्म का कोई पाप हो जिसकी वजह से व्यक्ति दुखी रहता है। वो पाप खत्म कैसे होता है? तो बेलपत्री के जड़ में पूजन करने से, बेलपत्री का दर्शन करने से, बेलपत्री को हाथ से छू करके प्रणाम करने से। दर्शनम बिल्व वृक्ष स्पर्शनम पापनाशनम, स्पर्श करने से भी जन्म जन्मांतर के सभी पाप दूर हो जाता है। अघोर पाप संहार में कविल्लम स्वार्पणम मूलतो, देखिए इसमें लिखा है मूलतो ब्रह्म रूपाय, मेन मूल में जो है बेलपत्री के मेन मूल में, जड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है। मध्या तो विष्णु रूपिणे, जो मध्य यानी बीच वाला जो भाग होता है बेलपत्री के पेड़ का, उसमें विष्णु भगवान का वास होता है। अग्रता शिव रूपाय, उसके बाद जो डाली है सब में शिव का वास होता है। पत्ते 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 तक में सर्व पाप विनिर्मुक्त शिवलोक मुआप्नुयात्, सभी पापों का नष्ट करके वो व्यक्ति समझिए कि जीवन में सांसारिक सुख भी भोगता है और अंत में शिव लोक को जाता है, महादेव के धाम को चला जाता है। अंत समय में, जब भी अंत समय उस व्यक्ति का आता है तो अंत समय में महादेव को धाम को जाता है, शिवलोक। आप चाहते हैं, रोग से परेशान है, आप नियम बना लीजिए हर रोज, किसी दिन नागा हो जाए, एब्सेंट हो जाए, चिंता वाली बात नहीं है। आप गरीबी से परेशान है, दरिद्रता से परेशान है, या रोग से परेशान है, या शत्रु से परेशान है, ग्रह बाधा से परेशान है, तंत्र बाधा से परेशान है, भूत प्रेतादिक बाधा से परेशान है, आपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं उससे परेशान है, इस जन्म या पूर्व जन्म का कोई पाप आपको परेशान कर रहा, उस वजह से परेशान है, कुछ भी हो, A to Z 1 से 100 तक, सीधा एक ही समाधान, एक ही उपाय, क्या? बेलपत्री में जल चढ़ाना, बेलपत्री के पेड़ का पूजन करना, नित्य प्रति आप शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे 2 दिन 4 दिन कहीं बाहर चले गए, नहीं हो पाया पूजा, तो चिंताजनक बात नहीं है, फिर जब समय मिले तब तब कीजिए, लेकिन इसको करते रहिएगा। जब जब समय मिले तब तब कीजिए, लेकिन इसको करते रहिएगा। हर रोज स्नान करके बेलपत्री के पेड़ में जल डालिएगा, अक्षत चंदन फूल फल मेवा मिष्टान धूप अगरबत्ती लेकर के जाइएगा, वहां पर लगाइएगा, भोग लगाइएगा, बेलपत्री को छू के नमस्कार प्रणाम कीजिएगा, मस्तक छुटाइएगा, बेलपत्री की जड़ में क्षमा जांचना मांगिएगा, वहां पर मां भगवती लक्ष्मी का भी नाम लीजिएगा, वहां पर महादेव का भी नाम लीजिएगा। बेलपत्री का पेड़ जो है माता लक्ष्मी से उत्पन्न हुआ था और बेलपत्री का पेड़ महादेव को अत्यंत ही प्रिय है। अब जैसा मर्जी गरीबी से परेशान है, आप धीरे धीरे देखेंगे बेलपत्री का पेड़ का आप पूजन करते जाइए, आप देखेंगे अचानक से आपको दिखाई देने लगेगा चमत्कार कि आपका गरीबी ऑटोमेटिक दूर होने लगेगा। भगवान आपका जो है रास्ता खोल देंगे, धन आने का मार्ग आपका खुल जाएगा। आप धीरे धीरे देखते देखते अमीर बनने लगेंगे और एक दिन बड़े अमीर आप बन जाएंगे। इसमें कोई किंतु परंतु और शंका संदेह वाली कोई बात नहीं है। रोग से परेशान है तो भी उपाय कीजिए, आप देखेंगे महादेव की कृपा से, मां भगवती लक्ष्मी की कृपा से वो आपका असाध्य रोग भी, नहीं छूटने वाला रोग भी धीरे धीरे आपका दूर हो जाएगा। शत्रु से परेशान है तो भी आप जो है बेलपत्री के पेड़ में जल चढ़ाइए, पूजन कीजिए, आप देखेंगे आपका सभी शत्रु परास्त हो जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। ग्रह बाधा हो, तंत्र बाधा हो, कुछ भी हो, भूत प्रेतादिक बाधा हो, नियम बनाइए बेलपत्री के जड़ में पूजन करने का। सबसे पहले तो आपको धन मिलना शुरू हो जाएगा, आप अमीर बनने लगेंगे बेलपत्री के पूजन करने से। इसलिए सोमवार या शुक्रवार के दिन से या अमावस्या से शुरू कीजिए, बेलपत्री में हर दिन जल चढ़ाया कीजिए, पूजन किया कीजिए, ठीक है। और धीरे धीरे इसको करते रहिए, 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने, जितना दिन तक आप कर सकते हैं कीजिए। इससे आपको अनंत लाभ मिलेगा, अनेक यज्ञ करने का आपको फल प्राप्त ऐसे ही हो जाएगा। जो लाखों लाख रुपया लोग खर्च करके कोई यज्ञ करते हैं, उतने यज्ञ करने का जो फल है
वो आपको बेलपत्री का थोड़ा सा पूजन करने मात्र से आपको मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इतना महिमा बतलाया गया है। फिर तो हर दिन यदि जल चढ़ाने लगे, पूजन करने लगे, हर दिन आपको बड़े बड़े यज्ञ करने का आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जिंदगी का तमाम दोष, परेशानी, दुख, मुसीबत सब दूर हो जाएगा, सब गरीबी दूर हो जाएगा निस्संदेह। बस आप इस उपाय को करके देखिए, आजमा करके फिर देखिए आप। फिर आप किसी भी वीडियो पे आप कमेंट करके ये बात हमसे पूछिएगा कि गुरुजी आपने सही बतलाया था या गलत बतलाया था। आजमाया हुआ, परखा हुआ, इसका चमत्कार देखा हुआ उपाय मैं आप लोगों को बतलाया हूं। इस उपाय को आप लोग कीजिए और इसका विशेष रूप से आप लोग लाभ उठाइए। चलिए, हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया और यदि आप हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जय, मां भगवती लक्ष्मी, जय गौरी शंकर भगवान की, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए हमको बता दीजिए, हर हर महादेव, सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।